इस देश में नाइंसाफी आपके साथ क्यों हो रही, उसकी वजह इस मुल्क के अंदर दलितों के साथ भी नाइंसाफी हुई। आजाद हिंदुस्तान में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए, आजाद हिंदुस्तान में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पे ना थूके, उसके पैरों के निशान ना रहे, इसलिए झाड़ू बांधे गए। आजाद हिंदुस्तान में दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। आजाद हिंदुस्तान में दलितों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती थी। जब वो शिकायत लेकर के जाता था प्रधान या मुखिया के पास, उसको डंडे मारे जाते थे और कहे जाते थे तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू शिकायत लेकर के, एक ठाकुर एक ब्राह्मण आला जात के लोगों की शिकायत हमारे पास लेकर के आया। लेकिन उन्हें इंसाफ कैसे मिला? आजादी के बाद से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 130 एमपी जो एससी एसटी है, कितना 130, लेकिन 130 एमपी होने के बावजूद भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा कि ये जो कांग्रेसी एमपी हैं, अगर तुम ये सोच रहे हो दलितों ये तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह खोलेंगे तो कभी नहीं खोलेंगे, जब इनको नींद आएगी जवाई लेंगे तो अपना मुंह खोलेंगे, कभी तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर ये अपनी जबान नहीं खोलेंगे। मैंने कहा ना कि मुजफ्फरनगर के अंदर फसाद हुआ, 70 एमएलए हिंदुस्तान की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान अगर विधानसभा के अंदर था तो 2012 और 17 के बीच में था। बावजूद उसके एक मुसलमान एमएलए नहीं गया मुजफ्फरनगर। कौन गया? 1400 किलोमीटर दूर से आपके महबूब कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए मुजफ्फरनगर। तब तो उत्तर प्रदेश में एमआईएम भी नहीं थी। अल्लाह के नबी ने कहा था तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह। अगर हैदराबाद का मुसलमान तकलीफ में है, नानपारा का मुसलमान उस तकलीफ को महसूस ना करे, अल्लाह के नबी ने कहा मेरा उम्मती नहीं। वो रिश्ता था। आज लोग कहते हैं ओवैसी का यूपी से क्या रिश्ता है? इन्नमल मुमिनून इख्वा, कुरान ने कहा जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है। जब जब नाइंसाफी हुई है, अल्लाह ने इस दुनिया में वक्त वक्त पर मर्द मुजाहिदों को भेजा है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर जो नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में भेजा। दलितों के ऊपर जब जुल्म हो रहा था, काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकले, दलित की बस्तियों में गए और कहा है दलितों तुम अगर चाहते हो या समझते हो कि ये कांग्रेस पार्टी का एमपी तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा तो ये नामुमकिन है। अरे ये जमहूरियत है, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या सियासत? 1947 दिसंबर के महीने में हमारे बड़ों ने लखनऊ के रिफाए आम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया और कहा कि ऐ मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी, कांग्रेस के लीडर तुम्हारे लीडर, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी। हमने लब्बैक कहा, हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमान इकट्ठा थे, हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या यह सच नहीं है? 30,000 से ज्यादा दंगे हमारे घरों पर, 34% सरकारी नौकरी से 1% भी नहीं मौजूदा वक्त में। आप बताइए मुझे, बाबरी मस्जिद की शहादत, हाशिमपुरा मलियाना, मुरादाबाद के अंदर मुसलमानों को ईद के दिन ईदगाह के अंदर गोलियों से भून दिया गया। मुसलमानों, मैं आपसे कहूंगा, काशीराम ने दलितों को इकट्ठा किया, कहा जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है और जिस कौम ने सियासत नहीं किया उस कौम के हालात आप जैसे हो जाएंगे।
दलितों ने अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना लीडर बनाया। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, अपने कौम की बेटी को 4 मरतबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि पलट करके दलित बस्तियों की तरफ गलत निगाहों से देख ले। आज सरकारी नौकरी में दलित का बेटा है, आज पुलिस स्टेशन में दलित का बेटा है। अगर आज इस कौम को खाकी वर्दी या खाकी चड्डी के नाम पे डराया गया है, तो यकीनन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस मुल्क में बसने वाली तमाम कौमों के साथ इंसाफ तो हुआ, लेकिन इस मुल्क में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम के साथ नाइंसाफी हुई। लोग कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आती। 2013 में जब मैं उत्तर प्रदेश से हैदराबाद का सफर किया, मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा हैदराबाद का सफर किया था। जब मैं दारुस्सलाम में जाकर के फरियादियों की लाइन में लग करके आपके कायद हमारे महबूब लीडर जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किया, तो उनका साफ तरीके से यह कहना था कि शौकत साहब, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उत्तर प्रदेश में हर एक घर में नेता है, हर 10 घर के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी, एक पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुझे उत्तर प्रदेश में कोई इंटरेस्ट नहीं, चूंकि 2014 करीब था। हमने कहा सर, हम आपके दरमियान में इसलिए नहीं आए हैं कि हम 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तब साहब ने हमसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप तंजीमी काम करना चाहते हैं तो मैं आपको एक जिले की इजाजत देता हूं, आप जाइए आजमगढ़ में आप काम करिए। हम लोगों ने आजमगढ़ से काम शुरू किया। पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने मैसेज करना शुरू किया। आप यकीन मानिए कि हमको गाजियाबाद से फोन आता, मेरठ से फोन आता, नानपारा से, बहराइच से, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से फोन आता। फिर हम 2 महीने के बाद अपने कायद से मुलाकात की। हमने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में आप इजाजत दीजिए हमें काम करने की। सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि शौकत साहब, मैं नहीं चाहता कि संघ परिवार मजबूत हो, मैं नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत हो, और कल के जब हम उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ेंगे, यही नाम नहाज सेकुलर पार्टियों के लोग हम पर इल्जाम लगाएंगे कि ये देखो आ गए बीजेपी को जिताने के लिए। हमने कहा सर, हम आपके पास नहीं आते, लेकिन 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर में एक ऐसा सानेहा पेश आया जहां पर 200 से 250 मुसलमानों का, इंसानों का कत्लेआम हुआ। मां के सामने बेटी की, बेटी के सामने मां की इज्जत को लूटा गया। आज उत्तर प्रदेश में हमारे सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। आज मुजफ्फरनगर के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग रिफ्यूजी कैंपों में हैं। दिसंबर का महीना, वेस्ट यूपी की ठंडक, लेकिन सर हमारे 70 एमएलए उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर मुसलमान हैं। एक भी एमएलए मुजफ्फरनगर हमारे उन बहनों के, हमारे उन भाइयों के सरों पर हाथ रखने नहीं गया। उत्तर प्रदेश का मुसलमान उम्मीद भरी निगाहों से दारुस्सलाम की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, एक उम्मीद नजर आ रही है। सर आप आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का नौजवान आपका इंतजार कर रहा। लोग कहते हैं
कि ओवैसी साहब क्यों उत्तर प्रदेश आ गए। अरे उत्तर प्रदेश ओवैसी साहब नहीं आए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश बुलाया है। और उत्तर प्रदेश किसी के बाप की जागीर नहीं है, उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भारत का दिल है, उत्तर प्रदेश वो स्टेट है दिल्ली जाने का रास्ता जो तय करता है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस हमें क्यों प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं देती। समाजवादी के लोग कहते हैं हम बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहते हैं इनका सर कलम कर दो, इनको आने मत दो, इनको इजाजत मत दो। तो समझ में नहीं आता है कि हम किसकी टीम है। एक तरफ तो बीजेपी हमारी दुश्मन है, क्या मुसलमानों आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है? आप बताइए मुझे। बैरकैफ हम उत्तर प्रदेश में आए, 2017 में हम उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़े, उसके पहले भी हम एक इलेक्शन लड़े। 2015 में एक दलित का बेटा जिला पंचायत जीत करके आया, ये तारीख है उत्तर प्रदेश में MIM पार्टी की। सबसे पहले जिला पंचायत कैंडिडेट जीत करके जो आया वो एक दलित का बेटा था। 2016 में हम बाई इलेक्शन लड़े उत्तर प्रदेश में, हमने एक दलित के बेटे को जनरल सीट पर चुनाव लड़ाया, 10,000 वोट हमें मिला। 28 मरतबा समाजवादी पार्टी ने या तो हमारी परमिशन को कैंसिल किया या तो बैरिस्टर साहब को आने से रोक दिया, हमें उत्तर प्रदेश में नहीं आना। 5 साल 2017 में इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभाएं उत्तर प्रदेश में हुई। पुलिस वालों आप बताओ, सीओ साहब यादव है माशाअल्लाह, कह रहे समाजवादी का नुकसान हो जाएगा। सीओ साहब अगर समाजवादी का नुकसान हो रहा है, वर्दी उतारिए, मैदान में आइए, सामने मुकाबला होगा इंशाअल्लाह। वर्दी पहन करके आप क्यों मुकाबला कर रहे हैं? अगर आपको इतनी फिक्र है, आप हमारे कैंडिडेट से कहते हैं कि तुमने MIM से टिकट क्यों ले लिया, मैं तुमको समाजवादी का टिकट दिला देता, मैं तुम्हें बहुजन समाज कांग्रेस से टिकट दिला देता। तो आप समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के टिकट दिलाने वाले दलाल हैं क्या? आप आइए, मुकाबला करिए, रिजाइन करिए नौकरी से, आमने सामने मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप अपनी ड्यूटी को पूरी कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं, 14 MLA हमारे पास है, 2 MP है हमारे पास। उत्तर प्रदेश में 32 कारपोरेटर हैं, 24 जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे पास। आप ऐसा कैसे हमको रोक लेंगे? मौलाना के ऊपर मुकदमा कर देंगे। एडिशनल साहब, मैं और हम और आप एक ही जिले के रहने वाले हैं, आप भी आजमगढ़ से हैं, मैं भी आजमगढ़ से हूं, तो आप मौलाना के ऊपर मुकदमा कर देंगे। आप मौलाना को मुकदमा करेंगे, 10,000 आदमी साथ में जेल जाएगा, खाने का इंतजाम कर लीजिएगा। अब हम डरने और घबराने और वापस जाने वाले लोगों में से नहीं। मेरे दोस्तों, ताली तो आपने बजा ली। सुनो, ये पुलिस वाले अगर आज तुम पे रोब जमा रहे तो क्यों? ये RSS वाले तुम्हारी लिंचिंग कर रहे हैं क्यों? तुम्हारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर क्यों उतारे जा रहे हैं? तुम्हारे खाने पे रोक क्यों लगाई जा रही है? तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी से लोगों को परेशानी क्यों है? तुम्हारे मदारिस में CCTV कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं? कभी सोचा आपने? अरे ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान इजाजत देता है। योगी जी टकले हैं, सर में बाल नहीं, दाढ़ी नहीं, संविधान इजाजत देता है, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अब आप बताइए मुझे, योगी जी लाल कपड़े पहनते हैं, चीफ मिनिस्टर है, कोई ममानियत नहीं, संविधान इजाजत देता है। इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तराखंड के अंदर लोग बगैर कपड़े के नहाते हैं, टेलीविजन पे दिखाया जाता है, हमारा संविधान इजाजत देता है। लेकिन क्या इस देश में कुत्ता खाने वाले नहीं हैं?
बिल्ली खाने वाले नहीं है, सूअर खाने वाले नहीं है, मुर्गी खाने वाले नहीं है, बकरा खाने वाले नहीं है, सड़कों पे बिकता है। किसके पास लाइसेंस है बताओ आप? लेकिन आपको इजाजत नहीं है। क्यों? कभी सोचा आपने? इस देश में मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, कोई रावण को मानता है, कोई राम को मानता है। इस देश में रावण की पूजा करने वाले भी, राम की पूजा करने वाले भी। आप बताइए, लेकिन किसी को कोई ममानियत है? नहीं है। किसी के धर्म में मुदाखलत है? नहीं है। आपके धर्म में मुदाखलत है। कभी आपने सोचा? हमारे उलमा इकराम ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी, मदारिस से, अपनी मसाजिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। हमारे मदारिस की जांच हो रही, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? कभी सोचा? जाइए घर पे हाथ रखिए सीने पे, आपके पास भी दो पैर है, दो आंख है, आप भी इंसान है, लेकिन